हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 16 मार्च और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ब्लैक रेन। देन हम देखेंगे झेलम रिवर के बारे में, पीएम राहत स्कीम के बारे में देखेंगे, योग महोत्सव 2026 के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ये जो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म है, हम इसके बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखेंगे, अवतार ड्रोन के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे भारत टेक्सटाइल फेयर 2026 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the phenomena of black rain recently reported over Tehran, consider the following statements. यहाँ पर हाल ही में जो तेहरान में देखा गया है काली बारिश की घटना, उससे ही संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट अकर्स व्हेन रेनफॉल एब्जॉर्ब्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन रिलीजिंग एसिड्स एंड गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है ब्लैक रेन जो ये फेनोमेना है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन इसका प्राइमरी कॉज नहीं है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Black rain occurs when rainwater mixes with high concentrations of pollutants and particulate matter in the atmosphere, giving the precipitation a dark or oily appearance. In the Tehran incident, Israeli strikes on oil storage facilities released toxic hydrocarbons, sulfur oxides, and nitrogen compounds, which mixed with rainfall and resulted in blackened precipitation. However, it is not primarily caused by volcanic eruptions. Volcanic activity may produce acid-laden rain, but it is not the main cause of the phenomenon described here. आपने देखा कि जब ये अभी फिनोमेना काफी चर्चा में रहा था, इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया था दैट द ब्लैक रेन पोजेस अ रियल डेंजर प्राइमरली to respiratory health, and health risks include headache, skin and eye irritation, difficulty in breathing, and potential chemical burns upon contact. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग झेलम रिवर। यहाँ पर जो रिवर झेलम है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज नोन एज sorry, it was known as Vedasta in Rig Veda. Second, it originates from the Verinag spring located at the foot of the Pir Panjal range. और थर्ड स्टेटमेंट है, इट पासेस थ्रू वूलर लेक एट श्रीनगर। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है झेलम रिवर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ऋग्वेदा में जो झेलम रिवर है उसको वितास्ता के नाम से जाना जाता था।
आप देख सकते हैं, द झेलम रिवर is a river of northwestern India and northern and eastern Pakistan and is a major tributary of the Indus River. एंशियंट टाइम में इसको वितास्ता के नाम से जाना जाता था. इन कश्मीरी इट्स वेद एंड हाइडेपस इन ग्रीक. So this river originates from the Veerinag spring at Anantnag located at the foot of the Pir Panjal range in Kashmir Valley. And it passes through Woolen Lake at Srinagar, which helps to regulate its flow. So it is the largest and most western of the five rivers of the Punjab and passes through the Jhelum district in the north of Punjab province, Pakistan. आप ध्यान रखेंगे कि ये जो झेलम रिवर है ये ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को नियर तिरिमू इन पाकिस्तान, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 725 किलोमीटर. झेलम रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है किशनगंगा, विच ज्वाइंस नियर मुजफ्फराबाद एंड एंटर्स द पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम राहत स्कीम. सो यहाँ पर जो पीएम राहत योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और सेकेंड स्टेटमेंट है, under the scheme the victims of road accidents involving motor vehicles will be eligible for treatment coverage of up to 1.5 lakh irrespective of the category of road on which the accident occurs. और थर्ड स्टेटमेंट है, द स्कीम इज नोटिफाइड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है पीएम राहत योजना से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो स्कीम है पीएम राहत, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. आप देख सकते हैं. So the scheme is implemented by the Ministry of Road Transport and Highways, and under the scheme, victims of road accidents involving motor vehicles will be eligible for the treatment coverage of up to 1.5 lakh for a maximum of 7 days from the date of the accident, irrespective of the category of road on which the accident occurs. और ये जो स्कीम है, it is notified under the section 162 of the Motor Vehicles Act 1988. सो आपने देखा कि ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का इनिशिएटिव है ताकि प्रोवाइड किया जा सके इमीडिएट कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वेयर वॉज योग महोत्सव 2026 हेल्ड. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो योग महोत्सव 2026 है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया. आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में.
आप देख सकते हैं योग महोत्सव 2026 was inaugurated in New Delhi by Pratap Rao Jadhav, marking the 100-day countdown to the 12th International Day of Yoga 2026. So the event launched 10 yoga protocols for non-communicable diseases, where non-communicable diseases include lifestyle illness such as diabetes, hypertension, and heart disease. The program is organized by the Ministry of Ayush, the nodal ministry responsible for promoting International Day of Yoga globally. A special Yoga for Air Travel protocol was introduced, consisting of a 5-minute seated routine of yogic postures, breathing exercises, and short meditation to reduce travel stress and improve blood circulation during flights. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष का जो योग महोत्सव है उसका आयोजन दिल्ली में किया गया है, और इस वर्ष हम 12th इंटरनेशनल जो डे ऑफ योगा है उसको सेलिब्रेट करेंगे, और ये हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 21 जून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the AI-powered multilingual digital platform launched by the government to provide farmers with the real-time agricultural advisories? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसानों को वास्तविक समय में कृषि संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एग्री सारथी, भारत विस्तार, कृषि सेतु या फिर किसान दर्पण। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसानों की सहायता के लिए हाल ही में जो एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है भारत विस्तार। आप देख सकते हैं सो यहाँ पर भारत विस्तार में विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, एंड इट इज अ मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड digital public infrastructure platform announced in the Union Budget 2026 and 27 with an allocation of 150 crore rupees. So it has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare as a nationwide voice-first AI system to provide real-time, location-specific and personalized agricultural advisories to farmers. So the platform integrates government databases with scientific practices from the Indian Council of Agricultural Research to deliver information on crop management, weather updates, market prices, pest and disease alerts, and soil health insights. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The International Solar Alliance has set a strategic mission to unlock how much solar investment globally by the year 2030। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा में कितना निवेश आकर्षित करने का जो रणनीतिक लक्ष्य है वो निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन हैं $500 बिलियन, $750 बिलियन, $1 ट्रिलियन या फिर $2 ट्रिलियन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है $1 ट्रिलियन। आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द 10th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली,
International Solar Alliance's role in mobilizing global clean energy finance was highlighted. So, one of the core missions of the International Solar Alliance is to mobilize $1 trillion in solar investments by 2030. The alliance focuses on reducing the cost of technology and financing to support energy starved regions in Africa, Asia, and Latin America. So, to achieve this, ISA utilizes its catalytic finance hub to mitigate investment risk and attract private capital. So, with over 120 signatory countries, the ISA is working towards a unified global solar market. आईएसए की बात करें तो ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ड्यूरिंग कोप 21 इन पेरिस इन 2015। आप ध्यान रखेंगे आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतार इंडियाज फर्स्ट एयर एंड अंडर वाटर ड्रोन, व्हाट डज द लेटर टी स्टैंड्स फॉर? सो यहाँ पर भारत का पहला जो हवाई और जलमग्न ड्रोन है जिसका नाम है अवतार, उसके नाम में जो टी अल्फाबेट है उसका पूरा नाम यानी कि टी का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं टेक्निकल, ट्रांसपोर्ट, टैक्टिकल या फिर ट्रैकिंग। बताना है अवतार ड्रोन में टी का फुल फॉर्म क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। तो यहां पर टी का मतलब है टैक्टिकल। आप देख सकते हैं इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अवतार, इट्स फर्स्ट ड्रोन केपेबल ऑफ बोथ फ्लाइंग इन द एयर एंड डाइविंग अंडर वाटर फॉर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। So Avatar stands for Amphibious Vehicle for Autonomous Tactical Aerial and Aquatic Reconnaissance. It is developed by Aqua Air X Autonomous Systems, built with a carbon fiber structure, and it is lightweight for flight and highly resistant to corrosion for underwater missions. So it uses multi-beam imaging sonar for seabed mapping and an acoustic communication modem for underwater data transmission. And it is designed for surveillance, threat detection in ports, harbors, and real-time intelligence gathering in coastal areas. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर जिसका नाम है भारत टेक्स 2026 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जुलाई 2026। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 जिसका आयोजन किया जाएगा जुलाई 2026 में, यह कहां पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिराज सिंह launched Bharat Tex 2026, which is set to take place at Bharat Mandapam, New Delhi, from 14th to 17th of July 2026. So it is positioned as the world's largest integrated textile event, as it expects over 3,500 exhibitors and 7,000 international buyers from 140 plus countries. So the event is built on the Prime Minister's 5F vision, जो कि है farm to fiber to factory to fashion to foreign.
So it covers the entire value chain from raw fibers and yarns to technical textiles, handlooms, and intelligent manufacturing. So a major focus of the 2026 edition is on circular textiles, ESG standards, and Industry 5.0. सो इस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन, जो कि एक अम्ब्रेला ग्रुप है ऑफ 11 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का। आप ध्यान रखेंगे, जो भारत टेक्सटाइल 2026 है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।